इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। हम सभी इस मनुष्य जीवन को पाया है, बड़ी दुर्लभता से इस पर्याय को हम सब ने पाया। आज हमारे लिए इसी की कुछ बात करना है। पूरे प्राणी जगत में मनुष्य का सबसे अलग स्थान है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो सामान्य बुद्धि नहीं है, और मनुष्य की अपेक्षा से यदि देखा जाए जगत में अन्य प्राणियों के पास भी बुद्धि है, उनके पास भी ज्ञान है, प्रतिभा है, पर जो मनुष्य के पास है उसमें कुछ विलक्षणता लेकर के होती है। सामान्य बुद्धि हर प्राणी के जीवन में पाई जाती है, लेकिन विशेष बुद्धि मनुष्य के पास ही है। सामान्य प्राणी अपना भोजन तैयार कर लेता है, कहीं ना कहीं से अपना भोजन ढूंढ लेता है। आपने चींटी को देखा होगा, चींटी कहीं ना कहीं से कुछ कण ला करके अपना पेट भर लेती है। आपने पक्षियों को देखा होगा, पक्षी जन्म देते हैं, जब तक वो उड़ने और फिरने चलने लायक नहीं हो जाता है तब तक उसका जो परवरिश करने वाला उसका जो प्राणी होता है वह भी बाहर से दाने ला ला करके उसकी चोंच में रखते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन प्राणी जगत में मनुष्य इससे कुछ आगे की वस्तु है, चीज है, प्राणी है। सामान्य प्राणी अपने रहने तक के लिए व्यवस्था बना सकता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है अपने साथ रहने के लिए, अपने साथ साथ औरों के रहने की भी व्यवस्था बनाता है। बात समझ में आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही। एक मकड़ी भी होती है, जैसा मकड़ी अपना जाला बुनती है, शायद उसके सामने इंजीनियर भी फेल है। कभी आपने मकड़ी का जाल देखा? बड़ी डिजाइन से बनाती है वो मकड़ी, जिसके लिए कोई आधार भी नहीं है, जिसने कहीं जाकर के शिक्षा प्राप्त की हो। लेकिन मनुष्य तो बहुत ज्ञानी होता है, बड़ी बड़ी पढ़ाई करता है, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनता है, फिर भी मकड़ी के सामने फेल हो गया। जिसे देख करके हम सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि मकड़ी ने जाल बुना तो कैसे बुना? कोई सुई धागा भी नहीं है, कोई उसके पास धागे की कोई व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन मकड़ी अपने लार से ऐसा जाल बुनती है कि हम सब उसको देख करके बड़ा आश्चर्य करते कि बनाया तो कैसे बनाया। इस दृष्टि से देखा जाए तो अन्य प्राणियों में भी बुद्धि है, लेकिन अन्य प्राणियों की बुद्धि में और मनुष्य की बुद्धि में बड़ा मौलिक अंतर होता है। अन्य प्राणियों की बुद्धि केवल वर्तमान तक जुड़ी होती है, और मनुष्य की बुद्धि बड़ी व्यापक और विस्तार को लेकर के होती है।
जहां अन्य प्राणियों की बुद्धि समाप्त होती है, वहां से मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की प्रतिभा आगे और बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, एक मनुष्य ने कंप्यूटर का निर्माण कर दिया, उसी मनुष्य ने आसमान में उड़ने की व्यवस्था बना दी जहां पर कोई आधार नहीं है। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं, निराधार को आधार क्या पढ़ते हैं विनय पाठ में। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की बुद्धि में और अन्य प्राणियों के ज्ञान और बुद्धि में बड़ा मौलिक अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। पशु पक्षी अपने रहने तक के लिए व्यवस्था बना सकता है, पर उसके ज्ञान और बुद्धि में इतना विकास नहीं है कि अपने साथ औरों की भी व्यवस्था कर सके। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसके पास अपने रहने के साथ साथ औरों को भी स्थान देने का बुद्धि और ज्ञान है। व्यक्ति अपने लिए मकान तो बनाता ही बनाता है, लेकिन अपने आराध्य को स्थान देने के लिए भी एक मंदिर का निर्माण भी कर लेता है। बंधुओं, मनुष्य की बुद्धि हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायी होती है। देखो हमारे ज्ञान की क्या क्षमता होती है। एक विद्यार्थी पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है, ये भौतिक ज्ञान है। लेकिन जब हमारा ज्ञान सही दिशा में चलता है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान बनकर के छाये ज्ञान भी बन जाता है। वही ज्ञान हमें मोक्ष को दिलाने वाला है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने चौथी ढाल में कहा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। संसार का ज्ञान, भौतिक ज्ञान तुम्हें दुखदायी बनाता है, बना रहा है। यदि हमारे ज्ञान की सही उपलब्धि नहीं होती है तो आप फैल हो जाते हैं। लेकिन जैन दर्शन में जो ज्ञान की बात कही जा रही है, उस ज्ञान के द्वारा तुम्हारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। पशु पक्षी अपने निर्वाह के लिए अपने साधन को व्यवस्था कर लेता है, लेकिन मनुष्य वह प्राणी है जो अपने निर्वाह के साथ साथ अपने निर्माण और निर्वाण की बात भी करता है। हम महापुरुषों के जीवन को देखें, महापुरुषों का जीवन अपने तक सीमित नहीं, उन्होंने अपने कल्याण के साथ साथ औरों के कल्याण की बात भी कही। हम अपने निर्माण, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, ये तो एक सीमित व्यवस्था है। लेकिन हम महापुरुषों के जीवन के माध्यम से हम अपने औरों को भी प्रेरणा देकर के उनका भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि साधारण नहीं है, वह असाधारण बुद्धि है। आज भौतिक विकास का युग है। आदिम युग से आज तक मनुष्य ने बुद्धि के विकास के स्तर पर बहुत कुछ किया है। वह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होती है। पूर्ण पाषाण युग से लेकर के आज तक मनुष्य कितना आगे बढ़ गया है। कभी आपने सोचा, कभी आपने इतिहास को पढ़ा? पशु पक्षी वही रहे, लेकिन मनुष्य इतना आगे बढ़ गया कि आज मनुष्य के पास इतनी क्षमता है, बौद्धिक शक्ति है कि वह पक्षियों की तरह आकाश में भी उड़ने लगा और मछलियों की तरह पानी में तैरने की भी शक्ति उसके पास आ गई, सीख गया। टेक्नोलॉजी के इस युग में तो मनुष्य के लिए सब कुछ सहज और सुलभ हो गया। जो बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक शक्ति मनुष्य के पास है,
उसकी बदौलत वह सब कुछ उद्घाटित कर सकता है और अपने जीवन में भी घटित भी कर सकता है। आज हम देख रहे हैं इतनी सूक्ष्म बुद्धि मनुष्य को प्राप्त है कि वह इस कंप्यूटर की सूक्ष्म गणना भी कर लेता है। पर कंप्यूटर को बनाया किसने है? किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य पढ़कर के अपने अंदर वो क्षमता हासिल कर सकता है जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। कोई सीए बन जाता है, कोई एमसीए कर लेता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। देखिए डॉक्टर, आप बीमार होते हैं और आपकी बीमारी को दूर कौन करता है? डॉक्टर बनता कौन है? आपके अंदर बीमारी पल रही है और उसको पकड़ने का ज्ञान किसके पास आया? मनुष्य के पास आया। ये तो स्थूल बात है कि दूसरों की बीमारी हम किसी यंत्र के माध्यम से पकड़ लेते हैं, मशीनों के माध्यम से उसके अंदर की हम बीमारी को पकड़ लेते हैं। पर संत कहते हैं ये तो बड़ी स्थूल बात है, लेकिन जैन दर्शन कहता है मनुष्य के अंदर वो क्षमता है कि वो खुद अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है, बना सकता है। वो क्षमता मनुष्य के पास है, आज भी है। लेकिन वर्तमान काल बड़ा विषम काल है। इस काल में शरीर की क्षमता, शरीर के अंदर की पलने वाली बुद्धि सद्बुद्धि ना हो करके दुर्बुद्धि बन गई है। क्योंकि सद्बुद्धि हमारे अंदर जब आ जाती है तो सद्बुद्धि के माध्यम से हम अपनी दिशा और दशा को बदल सकते हैं। दिशा और दशा हमारी जब बदलेगी तो हमारा ज्ञान सही दिशा में चलेगा। जब ज्ञान हमारा सही दिशा में जाता है तो हमारा उपयोग भी शुभ उपयोग बन जाता है। उपयोग शुद्ध उपयोग बने और शुद्ध उपयोग में बदले तो जीवन का कल्याण निश्चित है। बंधुओं, हम सबके लिए मनुष्य जीवन कितनी दुर्लभता से मिला है। इस दुर्लभ जीवन की पहचान करो, जानो कि मैं कौन हूं और मेरा इस संसार में क्या है। जो कुछ भी हमने पाया है अपने पुण्य के प्रताप से पाया है, और जो पाया है पुण्य के प्रताप से, अब उसमें हमें अपनी बुद्धि को सही सही प्रयोग में लाना है। योग बना है, प्रयोग हमारा भी सही होना चाहिए। हम अपने अंदर झांकें कि हमारा योग उपयोग कैसा है, अब हमें प्रयोग कैसा करना है। एक जगह एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। बहुत खिंचाव हो रहा है, समझो बात को। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। घड़ा बनाते बनाते चिलम का आकार लेने लगा। बाजू में उसकी धर्म पत्नी कुम्हारन बैठी हुई थी। उसने पूछा कि स्वामी, आप अभी घड़े का रूप दे रहे थे, चिलम कैसे बन गया? कुम्हारन के कहने पर कि घड़े से चिलम कैसे बन गया, ये बात पूरी ही नहीं हुई। अंदर से, मिट्टी के अंदर से तपाक से बात आती है। जैसी कुम्हारन ने पूछा कि घड़े से चिलम कैसे बना, तो कुम्हार कहता है मेरा उपयोग बदला, मेरा उपयोग बदला। तो मिट्टी के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारा उपयोग क्या बदला? मेरा तो संसार बदल गया, मेरा संसार बदल गया। यदि व्यक्ति की बुद्धि सही दिशा में चल जाती है तो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, और यदि व्यक्ति की बुद्धि उल्टी दिशा में चल जाए तो व्यक्ति अकल्याण भी कर सकता है।
मिट्टी से घड़ा भी बनाया जा सकता है, मिट्टी से चिलम भी बनाया जा सकता है, और उस मिट्टी से सकोरा भी बनाया जा सकता है। मिट्टी से हर आकार लिया जा सकता है। यदि वही मिट्टी सूख जाती है तो कोई आकार नहीं बन सकता है। आकार जो बना है वो मिट भी सकता है। यह आकार को देने वाला हमारा ज्ञान, हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धि जब हमारी सही दिशा में चलती है तो हम हर वस्तु का सही रूप देख सकते हैं, सही रूप दे सकते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि चले तब है। 3 प्रकार की बुद्धि है। एक सात्विक बुद्धि, एक राजसी बुद्धि और एक तामसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि वह है जिसे धर्म अधर्म का, करनी अकरनी का, कर्तव्य अकर्तव्य का, हे उपादेय का, अच्छा बुरे का, पुण्य और पाप का भेद समझ में आता हो, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। आपके पास ज्ञान है, हमें उस ज्ञान का क्या उपयोग करना है। एक शराबी व्यक्ति भी आपके सामने है और एक धर्मात्मा व्यक्ति भी आपके सामने है। एक का ज्ञान का उपयोग दुरुपयोग में चला गया, उसकी बुद्धि उल्टी चल गई, गलत लोगों की संगति में पड़ गया। उसी का मित्र सही संगति को पाकर के, सत्संगति को पाकर के मंदिर में जाकर के पूजन पाठ कर रहा है। तो सात्विक बुद्धि वही है, अज्ञानता से निकल करके ज्ञान की ओर प्रयाण करना, ज्ञान की ओर पुरुषार्थ करना। तो आपकी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। धर्म और अधर्म का भेद समझना तो समझना कि हमारी सात्विक बुद्धि है। अच्छे बुरे का ज्ञान करना समझना कि हमारी सात्विक बुद्धि है। अपने और पराये का भेद करना तो समझना सात्विक बुद्धि है। कर्तव्य अकर्तव्य का पालन करना तो समझना हमारी सात्विक बुद्धि है। धर्म में अधर्म, धर्म हमारे जीवन का हितकारी है, अधर्म हमारे लिए पतन का कारण है। ये भेद कराने वाला ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है, सात्विक बुद्धि है, सात्विक प्रतिभा मानी जाती है। एक बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाता है, यानी उसकी बुद्धि सही दिशा में चली, उसका ज्ञान सही दिशा में बढ़ा, उसके अंदर प्रतिभा थी, उसने अपनी प्रतिभा को उजागर किया, अपने समय का सदुपयोग किया। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले, अधिकांश बच्चे ज्यादातर मोबाइल पर लगे रहते हैं। वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे, समय को बर्बाद कर रहे और माता पिता के पैसे को भी बर्बाद कर रहे। माता पिता को विश्वास दिलाकर के तुम घर से आए कि हम पढ़ने के लिए जा रहा हूं, जा रही हूं, और यहाँ आकर के माहौल में बदल जाते हैं, अपने आप को बदल देते हैं। जो बुद्धि तुम घर से लेकर के चले थे, जो ज्ञान और प्रतिभा आपके अंदर थी, यहाँ का माहौल पाकर के आपने अपना उपयोग, ज्ञान का उपयोग, क्षयोपशम का उपयोग बदल दिया। तुम्हारी बुद्धि सही दिशा में ना चल करके विपरीत दिशा में चली जाती है। परिणाम ये निकलता है, या तो बच्ची या बच्चा सुसाइड करता है, उसके पास कोई बचता ही नहीं अपना। मैं अभी कोटा में था, महावीर नगर फर्स्ट में रुका हुआ था, सामने एक हॉस्टल था। शाम को 6 बजे एक लड़की 4थी मंजिल से नीचे कूद गई। सामने देखते देखते पता नहीं उसकी हालत क्या होगी। उस समय तो मरी हुई नहीं थी। मालूम किया, मतलब उसने जीते जी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और माता पिता की सारी ख्वाहिशों को बर्बाद कर दिया, पानी फेर दिया। हमें अपनी बुद्धि को किस दिशा की ओर ले जाना है, हर व्यक्ति को सोचने की बात है। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास प्रतिभा, हम किस दिशा में इसको ले जा रहे हैं।
यदि हमारी दिशा और दशा सही है तो निश्चित जय मान करके चलना, हमारे जीवन का विकास सही होना ही होना है। तो सात्विक बुद्धि क्या है? जो तुम्हें भेद कराए, अच्छे बुरे का ज्ञान कराए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, हित किसमें है, अहित किसमें है, ये सब ज्ञान की जो समझ आती है वह बुद्धि सात्विक बुद्धि की श्रेणी में आती है। कब क्या करना, क्या नहीं करना। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी बड़े धार्मिक थे, शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी हमेशा उल्टा काम करती थी। सेठ जी जो कहें उससे विपरीत काम करती थी। सेठ जी के एक दिन मेहमान आना था, उन्होंने समझ लिया यदि मैं इसको ऐसा बोलूंगा तो ये उल्टा करेगी, तो सेठ जी की बुद्धि सही समय पर सही चल गई। देखो कल मेहमान आने वाले हैं, कल मेहमान अपने घर में आने वाले हैं, ऐसा करना ज्यादा कुछ बनाना नहीं। सेठ जी की समय पर बुद्धि चल गई और सेठानी की भी बुद्धि सही चल रही है। सेठ जी ने उल्टा कहा कि देखो ज्यादा कुछ बनाना नहीं, मेहमान आ रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई आता रहता है, समझदारी से थोड़ा हिसाब से बनाना, ज्यादा नहीं बनाना। अरे ऐसा होता है क्या? अपने घर में कोई मेहमान आए, अपने घर में कोई मेहमान आए और हम अच्छा सामान ना बनाए, ठीक है देख लेना जैसा भी। सेठ जी चाहते थे अच्छी चीज बने, अच्छी वस्तु बने, अच्छे से व्यवस्था हमारे मेहमानों की हो। आप लोग भी सोच रहे हैं हमारे घर में कोई मेहमान आए और पहली बार दामाद जी आए तो फिर तो अच्छी खातिरदारी उनकी होती, अच्छी व्यवस्था करते हैं। सेठ जी चाहते ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो ऐसा है, ज्यादा तैयारी नहीं करना, मिठाई एक ही पीस बनाना, मतलब एक ही क्वालिटी की बनाना। अरे ऐसा होता है पहली बार मेहमान आ रहे हैं, कम से कम 2 मिठाई तो होना चाहिए। चलो ठीक है। सेठ जी जो चाहते थे यदि उसको कहते कि ये बनाना है, ये करना है, तो बुद्धि उसकी उल्टी चलती थी कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, ऐसा है वैसा है। ये सब बंधुओं, हमें अपनी बुद्धि को कैसे मेंटेनेंस करना है। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, और आप यदि उनके नियमानुसार, उनके नियमों के अनुसार तुम अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, कंपनी वाला तुम्हें बाहर निकाल देगा। कंपनी वाला तुम्हें बाहर निकाल देगा। और कंपनी के नियम के अनुसार आप काम करते हैं, बुद्धि का सही उपयोग प्रयोग करते हैं, कंपनी को तुम आगे बहुत आगे ले जाते हो, तो कंपनी तुम्हें धन्यवाद देती है। तो संत कहते हैं हमने जो मानव जीवन पाया, परमात्मा की कंपनी के आप एजेंट बने हो। यदि आप कंपनी को सही आगे तक अपने जीवन को ले जाओगे तो परमात्मा तुम्हें धन्यवाद देगा। बस यही सोचना है कि जो ज्ञान हमने पाया है वो कैसे ज्ञान पाया है, तो सात्विक बुद्धि होना चाहिए। दूसरी बुद्धि है राजसी बुद्धि, जैसे कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का कोई भेद समझ नहीं होती है। राजा महाराजा होते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका कोई ज्ञान नहीं, कोई भेद समझ में ना आए, वह राजसी बुद्धि है। तीसरा है तामसिक बुद्धि, जो अधर्म को धर्म माने, हिंसा में धर्म माने, पाप को धर्म माने, अकर्तव्य को कर्तव्य माने, उल्टी चाल चले, वह तामसिक बुद्धि है। कहते हैं ना, यदि एक घड़ा उल्टा रखा जाए तो सारे घड़े, क्यों बाबूजी कैसे रखे जाएंगे? एक घड़ा यदि उल्टा रखा जाए तो सारे घड़े कैसे रखे जाएंगे? उल्टे। तो आप लोग सीधे घड़े रख ले, एक घड़ा यदि सीधा रखा जाए तो सारे घड़े कैसे रखे जाएंगे? सीधे। बात समझ में आ रही ना?
यदि एक घड़ा उल्टा रखा जाता है तो उसके ऊपर जितने भी घड़े रखे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ज्यादा तो अपने पास नहीं है ना, तो वो सारे घड़े उल्टे रखे जाएंगे। इसको बोलते हैं उल्टी बुद्धि। और यदि एक घड़ा तुमने सीधा रखा तो जितने भी घड़े उस पर रखे जाएंगे वो सारे के सारे सीधे रखे जाएंगे। इसको बोलते हैं सीधी बुद्धि। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उल्टे घड़े वालों में से हैं कि सीधे घड़े रखने वालों में से हैं? यदि आपकी बुद्धि समय पर सही चल रही है तो मैं समझूंगा कि सारे घड़े सीधे रखने वालों में से हैं। बात समझ में आ रही है? एक कलेक्टर होता है, जिले का मुखिया अधिकारी, उसके पास पावर होता है कौन से समय कौन सा आदेश मुझे फायर करना है, आदेश करना है। वो पढ़ने जाए किताब उठाने के लिए, इस धारा के लिए क्या आदेश है, इस अपराध के लिए क्या है, ये वो है, तो वो कोई कलेक्टर नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई जज नहीं। परिस्थिति को देख करके मना स्थिति बदल करके हमें आदेश करना है, ऐसा नहीं ऐसा करो। आपके घर में कोई चोर घुस जाए तो आप क्या करोगे? आपके घर में कोई चोरी करने वाला चोर घुस जाएगा तो उस समय बुद्धि क्या चलाओगे? अब वो सामने बंदूक लेकर के खड़ा है तो आपको तुरंत ये डिसीजन लेना है कि मैं भी अपनी पिस्तौल उठा करके अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए और सामान की रक्षा के लिए मैं अपनी रक्षा करूं और जैसे बने उसको बाहर करने की कोशिश करूं। कि किसी से पूछने जाओ, भैया हमारे घर में चोर आया है, इसको क्या करूं? पर सबके घर में चोर प्रवेश कर रहे हैं। कर्म चोर चहु आवत रुके नहीं। कर्म रूपी चोर हमारे जीवन में प्रवेश कर गए हैं, जो हमारे आत्म रूपी धन को लूट रहे हैं। बस जागने की जरूरत है। वे चोर पल में पलायन हो जाएंगे, लेकिन जागोगे तभी होगे। चातुर्मास कल से शुरू होगा, परसों से। अभी आपको बोनस में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बोनस समझते हो? जो सर्विस करते हैं दीपावली के दिन सरकार या कंपनी उनको क्या देती है? एक्स्ट्रा उनको कुछ सहयोग करती है। क्यों? आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपके लिए एक इतना इतना ऐसा हम अपनी कंपनी की तरफ से देते हैं। क्योंकि अच्छा कार्य करने वालों के लिए अच्छी चीज दी जाती है, तो आप लोग सब अच्छा करते हैं, इसलिए आपको चातुर्मास के पहले बोनस में प्रवचन मिल रहा है। छोटी छोटी बातें हमें अपने जीवन में समझना है और समझ करके उन गलत चीजों से बच करके हमें अच्छी राह पर चलना है। बुद्धि का सही उपयोग और प्रयोग करना है। योग चातुर्मास का बन गया है। उपयोग को सही बनाना है और प्रयोग समय के अनुसार सही सही प्रयोग भी करना है। बंधुओं, ये जीवन का योग बना है चातुर्मास कराने का। इस चातुर्मास में हम वो पाएं जो हमने कभी पाया नहीं है। यदि बुद्धि हमारी सात्विक होगी तो हम भेद विज्ञान कर सकेंगे, भेद ज्ञान कर सकेंगे, ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा चुन करके ग्रहण कर सकें और जो अशुभ है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोग नहीं है, उसको हम अलग कर सकें। ये बुद्धि हमें सही समझ पर, सही समय पर समझ करके चलाना है। आचार्य गुरुबख्श सिंह ने एक बहुत सुंदर हाइको दिया है। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार।
क्या समझे? हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना समझदार कम होता है। उन्होंने पढ़ लिया, ये धारा इस अपराध के लिए है, अपराध भले किसी ने किया हो, फंस कोई और जाता है। वास्तविकता सही मूल्यांकन नहीं करने के कारण अपराधी बरी हो जाता है, जो अपराधी नहीं है वो अपराधी बन जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हम अधिक पढ़े लिखे हैं पर समझदार कम। हमें पहले के समय में जो हमारे पूर्वज रहे वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके पास बुद्धि, वो बुद्धि थी कि अपनी सूझबूझ से बड़े कार्य कर लेते थे और कभी फेल नहीं होते थे। हमारे गुरुदेव मात्र 9 क्लास 9वीं क्लास ही पास हैं, लेकिन आज भी उनके पास पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, सारे के सारे लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि सब उनके पास चरणों में सलाह लेने जाते थे। क्यों? वो पढ़े लिखे कम, समझदार अधिक थे। हम पढ़े लिखे ज्यादा, समझदार कम हैं, इसलिए मझधार में पड़े हुए हैं। पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारा लौकिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहार ज्ञान भी जरूरी है। आपके घर में बेटियां हैं, उनको आपने बहुत सारी पढ़ाई करा दी, इंजीनियरिंग बना दिया, एमसीए करा दिया, डॉक्टर करा दिया, वकील बना दिया, सब कुछ बड़ी बड़ी पढ़ाई करा दी, और उनसे पूछो किचन में जाकर के खाना कैसे तैयार करना है। फोन पर पूछते हैं शादी के बाद, मम्मी मैं ऐसा बना रही हूं, करना कैसा है, नमक कितना डालना है, जीरा कितना डालना, धनिया कितना डालना है, मसाले कितने डालने हैं, उसमें बघार में छौंक लगाने के लिए घी कितना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में लड़के की शादी हुई। अब उसने कभी कॉलेज की पढ़ाई की और कभी घर का काम किया नहीं। घर आकर के आई शादी के बाद, उसको खाना बनाना था, आटा उसकना था। उसने आटा लिया, पानी ज्यादा गिर गया तो वो लपसी या लेई बन गई। फिर सास आई, क्या कर दिया तूने बेटी, बहू रानी क्या कर दिया तूने? कुछ नहीं बेटा, ठीक है, हो जाता है, हमसे भी ऐसा हुआ था कई बार। तो बोलो थोड़ा सा आटा इसमें और मिला लो। ज्यादा मिलाया तो वो थोड़ा गाढ़ा हो गया, मतलब वो अब उसमें और पानी डालना पड़े। फिर पानी डाला, ऐसा करते करते वो गड़बड़ सब चलता रहा। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें घर का भी अनुभव होना चाहिए। एक माँ कैसे बनती है, एक गृहिणी कैसे बनती है, एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है, ये सब बातें, धन कैसे कमाना, आहार कैसे करना, परिवार में सामंजस्य कैसे बिठाना, आपका इसका आने वाले 12 तारीख से क्रमबद्ध पर्याय से आपको एक श्रृंखला मिलेगी। वो श्रृंखला हमारे मानव जीवन के कल्याण के लिए, लौकिक व्यवहार के लिए, अनुभव के लिए। एक गृहिणी सदग्रस्त गृहिणी, अच्छी गृहिणी कैसे बनती है। यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं सब गृहिणी हैं। घर आदर्श घर कैसे होता है, अनेक बिंदुओं पर आप ठीक से प्रवचन सुनने के लिए 8:15 से 9:30 का जो समय है, उस समय आपको आना है तो बड़ा आनंद आएगा। 16 प्रवचन, 16 दिन की एक बड़ी अच्छी श्रृंखला 12 तारीख से आपके बीच में रखी जाएगी। अभी आज एक नॉर्मल ऐसी प्रवचन है, कल भी सामान्य प्रवचन रहेगा, और 10 तारीख को, आज 8 तारीख है ना, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, बहुत से लोग बाद में आए, तो 10 तारीख को हमें गुरु के बारे में सुनना है। गुरु कौन होता है,
लघु कौन होता है, महान कौन होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन होते हैं, इनसे भी बड़ा गुरु का स्थान होता है। गुरु जो तुम्हारे लिए उंगली पकड़ करके हमें आगे बढ़ाए, हमें रास्ता दिखाए, हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करे, वो गुरु होते हैं। गुरु डांट भी लगा दे तो उसमें तुम्हारी बुराई को दूर करने के लिए होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।